दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आरडी स्टडी फाइंड पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, उन सभी में इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर बात करें भारत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता द्वारा नहीं, अभी जनता द्वारा चुने गए सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके सभी सांसद साथ ही सभी विधानसभाओं के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। इसके अलावा जो है राज्यसभा और विधानसभा, इसके जो नामी सदस्य होते हैं, इनको इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा इस चुनाव में जो उम्मीदवार होते हैं, उनके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है और बैलेट पेपर की सहायता से वोट डाले जाते हैं। उसके बाद बात करें अगर मतदान स्थल की, तो मतदान कहाँ पे किया जाता है? संसद में और सभी विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव का वोट डाले जाते हैं। दोस्तों बाकी आम चुनाव की तरह राष्ट्रपति चुनाव में सभी वोटों की कीमत समान नहीं होती है। सांसदों और अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों का मान एक निश्चित सूत्र द्वारा निकाला जाता है, और यह कैसे निकाला जाता है यह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही विधायकों के मतों का मान जो है उस विशिष्ट राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो चलिए समझते हैं राष्ट्रपति चुनाव के वोटों गणित क्या कहता है। सबसे पहले देखिए हमारे देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 4033। ठीक है, देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 4033। साथ ही निर्वाचित सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 776। तो टोटल कितने हो गए? कुल इलेक्टर्स हो गए 4809, जिसमें निर्वाचित विधायक जो हैं उनके वोटों की कुल वैल्यू कितनी है? 5,43,231। ठीक है, 5,43,231। साथ ही निर्वाचित सांसदों की वोटों की कुल वैल्यू कितनी है? 5,43,200। ठीक है, ये निर्वाचित सांसदों की वोटों की कुल वैल्यू है। तो टोटल कुल वोट कितने हो गए? कुल वोट वैल्यू हो गई 10,86,431। ठीक है, 10,86,431 कुल वोट वैल्यू हो गई। और इसमें जीत के लिए चाहिए कुल वोट वैल्यू का आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 5,43,216 वोट की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए। आगे देखते हैं कि सांसदों के वोटों का वैल्यू का फार्मूला क्या है। तो देखिए क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है सांसद के वोटों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों का कुल वैल्यू डिवाइड बाई दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। ठीक है, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा एक सांसद के वोट की वैल्यू। तो देखिए देश में निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 776। और देश के सभी विधायकों के वोटों की वैल्यू कितनी है? 5,43,231। तो यहाँ पे एक सांसद के वोट वैल्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग 700 के आसपास हमारा आता है। एक सांसद के वोट का वैल्यू कितना हो गया? 700। तो सांसदों के वोट का कुल वैल्यू कितना हो गया? सांसदों के कुल वोटों का वैल्यू हो गया यहाँ पे 776, जो है टोटल सांसदों की संख्या है। और एक सांसद का वोट वैल्यू कितना है? 700। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा टोटल आता है 5,43,200। यहाँ पे आ जाता है सांसदों के वोटों का कुल वैल्यू। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तो उस समय प्रत्येक सांसद के वोट का वैल्यू 708 हुआ करता था, लेकिन अभी वो घट कर कितना हो गया है? 700। अब देखिए विधायकों के वोटों की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला है कि एक विधायक के वोटों की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो राज्य या यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी कुल आबादी डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग? विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, और उसको हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक राज्य है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 1,00,000 है, और उसमें जो निर्वाचित विधायक हैं उसकी संख्या जो है 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल जनसंख्या को उस निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि 1,00,000 को हम लोग भाग दे देंगे 100 से और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा? इस राज्य के लिए विधायक की वोट वैल्यू हो गई 1। ठीक है, साथ ही दोस्तों हमारे देश में अभी कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 4033। ठीक है, 4033 है हमारे देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, और कुल निर्वाचित विधायकों के वोटों का कुल वैल्यू कितना है? 5,43,231। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 776 सांसद और 4033 विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं हमारे देश में, जिसमें इनका जो वोट वैल्यू होता है वो एक सांसद का कितना होता है? 700 होता है। ठीक है, टोटल सांसद कितने हैं? 776 सांसद है, और प्रत्येक सांसद का वोट वैल्यू कितना होता है? 700 होता है। उसी तरह से हर राज्य में विधायक का जो वोट होता है उसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज़्यादा देखिए यूपी में एक विधायक का वोट वैल्यू कितना होता है? 208 होता है। और सिक्किम में सबसे कम होता है एक विधायक का वोट वैल्यू कितना होता है? 7।
तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कौन कौन इस चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी जितना भी प्रोसेस होता है वो बिल्कुल आम चुनाव की जैसा ही होता है और इसको आप आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले देखेंगे इनमें से भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है। तो दोस्तों भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। साथ ही यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार किन्हें बनाया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था यशवंत सिन्हा जी को। ठीक है, यशवंत सिन्हा ये थे 2022 राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। अगला सवाल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 35 वर्ष। ठीक है, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला सवाल है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की जो है कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई सीमा नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कितने बार भी वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। हमारा अगला सवाल है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि किनके द्वारा होता है, सांसदों और विधायकों द्वारा मिलकर इनका चुनाव किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला सवाल है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है वह शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तब। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा है। इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति।